नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से बने ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं तो ठीक हूँ, लेकिन कल के बाद में दिमाग थोड़ा सा अपसेट है, बहुत बुरी तरह से घबराई हुई हूँ। बस सारी रात नींद नहीं आई है और ये हो रही है सुबह के टाइम। कल रात को इसने होमवर्क नहीं किया था तो सुबह सुबह उठ के बैठा है। अभी सुबह की मतलब 5:30-6 बज रही है। मैंने टाइम नहीं देखा पूरी तरह से, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। रात को नींद नहीं आने की वजह से 4 बजे उठ के मतलब काम पे लग गई थी। यहाँ पे देखिए छोटू और सोनू दोनों जने क्या कर रखा है। छोटू तो लिख रहा था और दोनों भाइयों में हो गई थी थोड़ा बहुत कहा सुनी, यानी कि लड़ाई वगैरह। तो उसके बाद में पूरा किताब फाड़ के पूरे बिस्तर में कर दिया था। फाइनली जो है सोनू का होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी देखिए पूरे बिस्तर में किताब इस तरह से बिखरे पड़े हैं। और ये बिस्तर जो है एक बार मैंने जचा लिया था, उसके बावजूद भी इन दोनों ने क्या कर दिया है। अगर किसी को भी लगता है मैं बिस्तर सही नहीं करती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं जी, हो सकता है मैं सही नहीं करती हूँ, क्या करूँ, बच्चों का घर है। ये इस तरह से देखिए बेडशीट नीचे लटका हुआ है। तो जी सारा काम वगैरह करने के बाद में सोनू जा चुका था स्कूल। तो मैं सोच रही थी यहाँ पे कुछ अपना काम करूँ। देखिए यहाँ पे सारा डब्बा डब्बी जो है किस तरह से कलरफुल हो रखा है, और ये सबको कलरफुल करने में किसका हाथ है, छोटू का। क्योंकि जो फूड कलर होता है ना, तो एक कॉम्बो में मतलब 12-15 आता है फूड कलर का, छोटे छोटे शीशी, जो कि मेरा यूज़ मतलब रोज़ाना ही होती है लगभग। तो उन डब्बों को मैं यहाँ रख रखी थी, जो कि नीला पीला लाल पीला सारे ही कलर थे। और मतलब देखिए सारा डब्बे को है ना बाबू ने छेद कर दिया चाकू से, और जो पूरा बिखरा हुआ है ये वही फूड कलर है। और पूरे में उसने इस तरीके से बिखर दिया है कि वो ना तो उठ सकता है ना कुछ। और जितने भी फूड कलर का डब्बा था मुझे फेंकना पड़ा मजबूरन, क्योंकि सब कुछ निकल चुका था शीशी में से। तो वो अब दोबारा यूज़ नहीं कर सकते थे, एक बार हवा लगने की वजह से। हवा का मतलब वो बाहर निकल चुका था ना, इसलिए यूज़ नहीं कर सकते। तो फाइनली मुझे मजबूरन फेंकना पड़ा। और अब मेरे पास जो है एक भी फूड कलर नहीं है। अब दोबारा मुझे मंगाना पड़ेगा। उसके बाद में जो रेगुलर मिलता है दुकानों में वो मैं नहीं मंगवाती हूँ, मैं थोड़ा सा महंगी क्वांटिटी की मंगा लेती हूँ, जो कि ऑनलाइन मिल जाती है और हर तरह के कलर मिल जाती है। दुकानों में नॉर्मली 2-3 कलर मिल जाते हैं, एक तो पीला लाल और हरा, इसके अलावा नहीं मिलती है। और पाउडर में मिलती है। और मैं जो मंगाती हूँ ना ऑनलाइन, वो लिक्विड टाइप का मिलती है, जिसमें एक बूंद डालो तो सही रहता है। और अगर पाउडर वाला मंगाते हैं ना, तो पता है क्या होता है, उसमें डालो और फिर पाउडर पता नहीं कितना घोलो कितना नहीं घोलो, कम ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं पाउडर वाला मंगाना छोड़ दिया। पहले मंगाती थी पाउडर वाला, अब नहीं मंगाती हूँ। यहाँ पे जितने भी बर्तन वगैरह रखी हुई थी ना, सारे बर्तन सारे डब्बा डब्बी सब कुछ खराब हो चुका है। तो उन सारे डब्बों को बर्तनों को नीचे उतार दिया है। यहाँ पे थोड़ा बहुत बर्तन रखी हुई थी कुकिंग का, जो मैं रेगुलर इस्तेमाल में नहीं लेती हूँ, वो तभी यूज़ करती हूँ जब मैं खाना वगैरह बनाती हूँ या फिर परोसती हूँ। प्याली वगैरह और वाइट कलर की है ना बहुत सारे सर्विंग बॉल जो भी होता है वो रखी हुई थी। लेकिन देखिए ये टोकरी वगैरह जो है चूहा है ना पूरी तरह से खा चुका है। यहाँ पे भी कुछ भी सामान सेफ नहीं था। और देखिए यहाँ पे लग चुका है कलर का दाग, जो कि उतरेगा नहीं क्योंकि ये पक्का कलर है। और इस कलर के साथ में यानी फूड कलर के साथ में जो होली के त्यौहार में कलर आता ना, वो भी रखा हुआ था। तो बाबू ने दोनों डब्बों को एक साथ मिक्स कर दिया ना, तो देखिए ये पट्टी बिल्कुल ही मतलब कलरफुल हो चुकी है। अब ये नहीं उतरेगा। मैंने 2-3 बार कोशिश किया, नहीं उतरा, तो इसका मतलब नहीं उतरेगा। और हर वक्त मेरा है ना जल्दीबाजी लगी रहती है, क्योंकि ऐसा लगता है सोनू आ जाएगा, जितना जल्दी हो सके काम को कंप्लीट करूं, क्योंकि वो 7 बजे निकल जाता है ना, 7:15 बजे फिक्स निकल जाता है। उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी काम करूं, लेकिन हर दिन मतलब एक जैसा नहीं रहता ना। कभी तबीयत ख़राब रहती है, तो कभी मन ख़राब रहता है, तो कभी दिमाग ख़राब रहता है। तो इन सब के चक्कर में है ना कभी कभी काम मतलब ठीक तरह से हो पाता है, कभी कभी काम ठीक तरह से नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और ये जो जगह है ना बहुत दिनों बाद में क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि एक तो टाइम नहीं मिलता और फिर मेरी तबीयत भी बीच में ख़राब हो गई थी। इस वजह से ना थोड़ा आलस्य भी कर गई, तो इस वजह से ना लेट हो गई। तो फाइनली आज छोटू के कलर डालने से फ़ायदा भी हो गया, क्योंकि कलर की वजह से ना मुझे सारे चीज़ों को उतार के बहुत ही बड़ी तरह से क्लीन करना पड़ रहा है। और सब कुछ जो है यहाँ पे सामान सब कुछ ख़राब हो चुका है। और चूहा इतना है ना मेरे घर में कि कुछ भी आज अगर रख दोगे तो सुबह तक है ना वो ख़राब होनी होनी है। और यहाँ पर मिल गई थी मुझे शेजवानी चटनी की जो कांच का डब्बा आता है वो, तो मैं सोचा उसको भी धो के रख दूँगी, ताकि है ना काम आ जाए उसमें कुछ भी सामान वगैरह रखने की। क्योंकि प्लास्टिक के जो डब्बे हैं ना वो तो मेरे घर में टिकते नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा अगर पिछले वीडियो में, चूहा ने है ना बहुत सारा मेरा मतलब ख़राब कर दिया है। बाल्टी वगैरह हो गया, डब्बा डब्बी, मतलब बहुत कुछ ख़राब कर चुका है। तो देख सकते हैं पट्टी का क्या हाल है। जबकि यहाँ पे अभी भी मॉर्निंग में खाना बनकर तैयार हुआ था। ऐसे ही होता है काम, मतलब बिखर जाता है सारे दिन। इन्हीं को करने में पता नहीं कैसे दिन कट जाता है, पता नहीं लगता। बस दिन का सुबह होने का पता लगता है, ज़बरदस्ती उठती हूँ, मन नहीं चाहता है 6 बजे उठने का, फिर भी उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ जब तक वो पट्टी सूखे ना तब तक थोड़ा सा बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ तो सही रहेगा। खास करके इसलिए क्योंकि इसमें ना कल रात का बर्तन
रखी हुई है, जो कि ये कांच का बर्तन है ना वो है। अगर मान लीजिए छोटू कोई भी ग्लास वगैरह ला के अगर सिंक में डायरेक्ट रख देगा ना, तो वो कांच का बर्तन तो टूटेगा और फिर दोबारा नुकसान हो जाएगा। और इस टाइम है ना मेरा बिल्कुल ही क्षमता नहीं है कि मैं कोई भी बर्तन वगैरह या कोई भी चीज़ लेके आऊँ। तो इसलिए जो भी कांच का बर्तन मेन बर्तन है 1-2 उन्हीं को मांजूंगी और बाद में सारा बर्तन मांजूंगी। और फिर टोकरी में से भी निकल गया ना ये नीचे से बहुत सारे बर्तन डब्बा डब्बी, वो भी तो मांजना है। इसके लिए भी सिंक को भी क्लीन करना है, क्योंकि सिंक में भी है ना थोड़ा ही बर्तन आता है। थोड़ा का मतलब एक टोकरी जो छीका आप लोग देख रहे हैं ना बाहर, वो एक छीका भर जाता है पूरी तरह से, इतना बर्तन आता है। तो कम भी नहीं होता है, और मेरा एक्स्ट्रा बर्तन होता है ना इसलिए इतना बर्तन होता है। बाकी एक टोकरी बर्तन है ना दोनों टाइम का आराम से हो जाता है, लेकिन मेरा 2 टोकरी हो जाता है। 2 टोकरी अलग से बर्तन होती है ना, इस वजह से। तो मैंने यहाँ पे बर्तनों को जो है मांज लिया था। और छोटू वहाँ पे बाहर खेल रहा है आज, और दिन तो नहीं खेलता है, कभी परेशान करता है कभी क्या, लेकिन आज खेल रहा है। और मच्छर इतना ज़्यादा है ना, पैरों को मतलब खड़े नहीं करने देता है, इतना भयंकर वाला मच्छर है। तो ऑल आउट मैंने ना रूम वाला ला के किचन में लगा रखी है, तो उसको ऑन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जैसे रसोई में ज़्यादा काम होता है ना, तो यहाँ पे खड़े रहना पड़ता है। तो मच्छर इतना खाता है, देख सकते हैं आपके ना पैर बाल का छटपटा रही हूँ। तो इस वजह से अगर ऑल आउट लगा देता है ना, वैसे तो खुली है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काम कर जाता है, इस वजह से मैं है ना आराम से काम कर पाती हूँ। तो अभी ऑल आउट लगा रखी हूँ। थोड़ा बहुत खाट तो रहा है, लेकिन थोड़ी सी देर बाद है ना ये अपने आप ही मच्छर मर जाएंगे, तो थोड़ा सा काम करने में आसानी होगी। और अभी तो मुझे ना रसोई में और भी ज़्यादा काम करना है, क्योंकि अभी डब्बा को निकाला है, सब कुछ किया है, तो वो जगह सूखेगा ना। तो चावल की बाल्टी, आटा की बाल्टी सब कुछ डालना है पोंछ पाछ के। वैसे चावल की बाल्टी तो चूहा मतलब पूरी तरह से कर दिया है उसका काम, लेकिन फिर भी ऐसे काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि बाल्टी भी निकालोगे तो आप कितना निकालोगे। 2 बाल्टी खा चुका है चूहा, 1 ड्रम खा चुका है, ऐसे ही होता है। और दवाई में डाल नहीं सकती। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बिस्तर जो है आधा कर लिया था सोनू के जाने के बाद में, और आधा बिस्तर यहाँ पे रह गया था। ये गुदरा और ये जो शॉर्ट यानी कि जो हाफ बिछाती हूँ ना बेडशीट, वो रह गई थी, तो उसी को मैं यहाँ पे जो है करने दे रही हूँ। और छोटू यहीं पे है, आ चुका है। अब तक तो बाहर खेल रहा था, लेकिन वो अब अंदर आ चुका है। अभी आपको दिख गए होंगे, बस इंतज़ार कर रहा है एक बार मम्मी बिस्तर को किसी भी तरह से क्लीन कर ले, और उसके बाद में हाथों हाथ में जो है ऊपर चढ़ के और पूरा बिस्तर को है ना ख़राब कर दूंगा। ऐसे करते हैं बच्चों का घर, ऐसा लगता होगा कुछ लोगों को कि है ना ये लोग बिछाते नहीं है या फिर ऐसे रहता है। ऐसी बात नहीं है, इंसान जब तबीयत सही रहता है ना, कोशिश तो करते हैं हर कोई के हर काम को करने का और जल्दी से जल्दी काम को जो है सुलटाने का। लेकिन है ना बच्चे क्या करते हैं, बिखेर देते हैं। और बच्चे वाले घर में ऐसा होता रहता है। अगर अकेले होना तब तो खर्च करके होता है, बाकी अगर 1-2 जने और होना, जैसे अगर एक जने भी कोई होना तो बच्चे को संभालने वाला, तो फिर इतना नहीं होता है। अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने बिस्तर को बहुत ही बड़ी तरीके से जो है बिछा रही हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी देर की बात है। उसके बाद में बाबू अभी जैसे मैं बाहर निकलूँगी ना वापस से ख़राब कर देंगे। और सुबह का जो बेडशीट वगैरह था ना, वो मैंने निकाल दिया धोने के लिए, ताकि उसे धोकर है ना रख दूँ। और वैसे भी बेडशीट धोने में है ना कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, लेकिन जो बेडशीट है ना उसे सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि बरसात हो रही है ना चारों तरफ ही। और हमारे यहाँ पे इस बार जितना बरसात हुआ है ना, इतना तो मैंने 10 साल में नहीं देखा था। इस बार तो ना बहुत ज़्यादा बरसात हुई है, वो भी जम के बरसात हुई है। कभी कभी तो पूरे पूरे दिन बरसात हुई है, पूरी पूरी रात बरसात हुई है। मैं इतने साल हो गए यहाँ रह रही हूँ, लेकिन इस बार ही इतना बरसात देखी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, बातें बातें में बिस्तर यहाँ पे मेरा तैयार होकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे छोटू कर रहा है इंतज़ार कि ना मैं कैसे बैठूं। तो फाइनली छोटू चढ़ चुका है ऊपर, बस ये थोड़ी देर के बाद है, सारे बेडशीट वगैरह नीचे आने वाला है। कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार का मेरा जो काम है वो कहते हैं ना फॉर्मेलिटी पूरी करना, तो फॉर्मेलिटी पूरी कर दिया मैंने। और बाबू देख सकते हैं वहाँ पे कूदना फूदना चालू हो गई है। बस सोनू नहीं है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वो अगर स्कूल से आ जाएगा तो इतना भी टाइम नहीं लगेगा। वो मुझे डांट रहा है बहुत बुरी तरह से, बोल रहा है मैंने कोई बिस्तर वगैरह ख़राब नहीं किया, आप ही करती रहती हो। तो वो मेरे साथ झगड़े भी करता है आजकल अकेले में, क्योंकि उसे अगर मैं कुछ भी कहती हूँ तो जवाब देने लग जाता है। तो यह वो बाल्टी है जिनको है ना चूहे ने काट खाया था, तो उसमें से चावल निकाल के इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि उस बाल्टी को मैं रख रखी थी कि है ना उसको काम में नहीं लूँगी। लेकिन जब चूहा काट खाया तो फिर उस बाल्टी में चावल रखना सेफ नहीं होगा, हो सकता है चूहा जो है पूरा चावल ही खा जाए, क्योंकि आधे से ज़्यादा चावल तो खा चुका है। तो चलिए अब है ना इन बाल्टियों को और डब्बा डब्बी जो भी है आटे का ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि ये सब ऊपर ही रहता था, नीचे उतार लिया था मैंने बीच में किसी वजह से। तो चावल के डब्बा भी है ना सबसे कोने कोने में रख दूँगी, तो यहाँ पे भी जगह थोड़ा सा खाली हो जाएगा। और उस रूम में है ना
बहुत सारे मतलब ऐसे डब्बा डब्बी नीचे उतरी हुई है। काम की वजह से उतारी तो थी, लेकिन वो कहता है ना, निकालते लेते कोई सामान, लेकिन फिर उठाने में जोर आता है, तो वही बात है। तो आटा के डब्बे को मैं यहाँ पे पोंछ के रख रही हूँ। वैसे भी बरसात के दिनों में है ना, इलिया बहुत जल्दी लग जाती है, तो इस वजह से थोड़ा कोशिश करती हूँ सही तरीके से रखें। तो आटे के डब्बे को पोंछने के बाद में इसके ऊपर है ना मैं रख दूँगी सिलपट्टा वाला सील, और चावल का जो डब्बा है ना उसके ऊपर मैंने बेलन रख दिया है। तो उससे है ना, बेलन नहीं चकला रख दिया है, तो उससे है ना चूहा उसको फेंक नहीं पाएंगे, तो हो सकता है वो नहीं खाए। और ये है वो बर्तन जो निकला है अभी भी ढेर सारा उस नीचे से, जो कि मैं काम में नहीं लेती हूँ, तो ये सारे बर्तनों को भी मांजना होगा। तो हो गई नहीं, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा बर्तन, तो ऐसे होता है, इस वजह से थोड़ा बर्तन ज़्यादा होता है। देख सकते हैं इस टोकरी की हालत, कितना बड़ा टोकरी है, 150 रुपये में मम्मी खरीद के लाई थी। ऐसे बोल रही थी कि ना इसमें फल फ्रूट आलू वगैरह रख देना, क्योंकि तेरे घर में सामान ज़्यादा आते रहते हैं बच्चों की वजह से, और मैं तो अकेली हूँ, तो मुझे ये सब चाहिए नहीं, तू ही रख ले। दोस्तों अभी और ये दोपहर के टाइम सोनू आने वाला है, सोनू का आने का वेट कर रही हूँ। पता है इस बात का दुख नहीं है कि बच्चा मतलब रो रहा था इतने बुरी तरह से, रोते रोते है ना ऐसा लग रहा था जैसे उसको देखा कि उसका मतलब वो जान मतलब निकल जाएगा, ऐसी हालत थी। और पास में ही है ना, जैसे फ्लैट है, तो फ्लैटों में आप सबको पता है एक गेट ये होता है तो दूसरा ये गेट होता है, बस गेट खोलते हैं उसी के पास में दूसरा वाला गेट होता है। बहुत लोग खड़े थे, बहुत मतलब कम से कम 10-20 लोग खड़े थे, वो भी लेडी से लड़कियां खड़ी थी, क्योंकि पीस लेने के लिए आते हैं ना यहाँ पे। वो जो एक भाभी जी है वो पीस बांटती है, लेकिन किसी ने भी गेट नहीं खोला कि लाइट चली गई बच्चा रो रहा है, गेट खोल दूँ या फिर मतलब उसको बाहर निकालूँ कि डर रहा है वो रो रहा है बुरी तरह से, किसी ने भी गेट नहीं खोला। तो इसीलिए है ना मैं दूसरे से शिकायत करना ही छोड़ दिया है। और जितने भी लोगों से अब तक बातें कर रही थी, तो कल की बाद में उतना भी बंद है, और बातें वगैरह कुछ ही नहीं करूँगी किसी से। जब कोई मुसीबत के टाइम साथ नहीं आता तो फिर बात करने से कोई मतलब भी नहीं है। और शिकायत दूसरे से इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, जब खुद का बाप ने इस तरह मरने के लिए छोड़ दिया है, तो दूसरे से क्या शिकायत करना, दूसरे से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। इतना ज़्यादा दुख हुआ था ना कल, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। आज सारे दिन हो गए, सुबह का बस बच्चे को स्कूल भेजी हूँ, मन में इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ना, ऐसा लगता है कि ना बहुत बड़ा चोट सा लग गया हो या फिर जख्म सा हो गया हो। अभी 1:20 हो चुका है, अभी तक सोनू आया नहीं है, इंतज़ार कर रही हूँ। तो ये बहन वाला भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है जब से इस स्कूल में भेजने लगी हूँ। अब कैसे भी करके 1 साल तो निकालनी पड़ेगी, और बहन वाले को ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए बच्चा मेरा है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे भुगतनी पड़ेगी, इसलिए बहन वाले के साथ तो मुझे एडजस्ट करके चलना ही पड़ेगा। सोनू आ चुका है, बस वो अंदर गए हैं। लाइट जलाओ बेटा। आज सोनू को ड्रेस नहीं पहनाई थी, ऐसे ही भेजी थी, क्योंकि ड्रेस सूखा नहीं था। बेटा कपड़े खोलो। हाँ, इसी ड्रेस में स्कूल भेजा था ताकि ये एक दिन जाके आ जाए। और ये ड्रेस है ना मैं नए लेके आई थी बाबू के लिए, सोचा था कभी अगर बाहर घूमने जाना होगा तो उसको पहना के ले जाएंगे, और स्कूल वगैरह मतलब इमरजेंसी के लिए ही लेके आई थी। उतार दो, रखो, ये रखो, मैं रख दूँगी बाद में। कल के बाद में है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, इतना ज़्यादा दुख हुआ ना कि मैं शायद नहीं संभल पा रही हूँ, इतने बुरी तरह से मतलब मेंटली शायद चोट लगी। मेरे सीने में है ना बाएं तरफ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और ये दर्द मेरा अक्सर तब हुआ करता था जब बहुत ज़्यादा गंभीर मतलब तकलीफ में हो जाती थी। कल मैंने आके बच्चों को जैसे देखा ना, उसके बाद में मेरी होश सा उड़ गया, और तभी से मेरे सीने में है ना ऐसा दर्द सा हो रहा है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। सुबह से अब तक कुछ भी नहीं किया था, बस अभी अभी सो के उठी हूँ। सोनू आ चुका है, तो देखिए 1:30 बज चुका है लगभग। कभी कभी इंसान की लाइफ में ऐसी चोटें लग जाती है ना, जो उतर कर है ना दिल में दर्द होने लग जाता है। कल थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया बच्चे के साथ में, बर्दाश्त करना मुश्किल था, इस वजह से ऐसा हुआ। अब भगवान ना जाने ऐसे और कितनी ठोकरें लिख रखी है मेरे नसीब में, जिसको पूरे करना बाकी रह गई है। देखते हैं आगे आगे कितना ठोकरे हैं। बस भगवान आप बच्चों को तकलीफ मत दो, मेरी तबीयत को ठीक रखो। कल की बाद में है ना मेरी तबीयत थोड़ा सा वो हो गई है, धक्का सा लग गया है, सीने में दर्द सा होने लगी है। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि यार बच्चे के साथ में ऐसा हो रहा था, किसी ने गेट तक नहीं खोला। अगर मुझे कुछ हो जाता ना, मेरा बच्चा अंदर ही अंदर दम तोड़ देंगे दोनों, कोई गेट तक नहीं खोलेंगे, क्योंकि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है।